हेलो एवरीवन, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होता है, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारे मैथ के अंदर नंबर सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है नंबर सिस्टम, यानी संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति। दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, इसी के चलते हमारी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चनों की। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि x बराबर √13 इंटू √13 इंटू √13 इंटू √13 डॉट 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 इन्फिनिटो, यानी दोस्तों ये सीरीज लगातार चल रही है। तो हमने हर बार एक नई सीरीज पढ़ी है, उसमें कुछ सीरीज में दिया हुआ था प्लस, कुछ में माइनस। अब की बात दोस्तों दिया हुआ है मल्टीप्लाई, यानी ये जो सीरीज है दोस्तों वो है मल्टीप्लाई, यानी गुणा के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर है हम बहुत ही शॉर्ट में निकालेंगे। पहले मैं पूरे मेथड के हिसाब से बता देता हूं कि दोस्तों ये पूरी सीरीज है। जब x बराबर √13 और √13 दिया हुआ है, तो ये जो रूट है ये पूरा रूट x बराबर मान लेता हूं मैं। यानी वही बात है दोस्तों, जब पूरे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के चलते इस पूरी सीरीज ये इनफिनिटिव है, यानी लंबी सीरीज चल रही है। इस पूरी सीरीज में यदि मैं √13 बाहर निकालूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये पूरी जो सीरीज है उसी में x बराबर मान लेता हूं। और ये है दोस्तों √13, यानी √13 इंटू एक्स। ये √13x है और ये x है। जब इन दोनों को मैं, ये दो पट्स हो गए, इन दोनों पट्सों का यदि मैं वर्गमूल करूं तो दोस्तों वर्गमूल होता है स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर ये जो √13 है दोस्तों, ये √13 x की स्क्वायर, ये x स्क्वायर है। इस स्क्वायर के हिसाब से रूट टूट जाएगा, यानी रूट हट जाएगा, तो होगा 13x, यानी x स्क्वायर बराबर है 13x। यहां 2x है और ये x है, तो x बराबर है दोस्तों 13। यानी ये जो x है इसके बराबर ये पूरी सीरीज है, उसका आंसर है 13। कहने का मतलब यही है, जब ये √13 की चल रही है तो आंसर 13, यदि यही है, यदि 23 की चल रही है तो 23, यानी जो चीज मल्टीप्लाई में चल रही है तो उसका आंसर उतना ही होगा। मेरे समझाने का मतलब दोस्तों यही है। इसी के चलते दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों 2 नंबर है कि x बराबर √23 और √23 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी ये सीरीज चल रही है। तो मैंने बताया कि वो जो मैंने पहले वाली जो मेथड बताई थी उसमें वो पूरे महाभारत रचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैंने बताया कि जो चीज मल्टीप्लाई में चल रही है और जिसके फैक्टर नहीं हो सकती है दोस्तों, तो उसका आंसर होगा 23 ही। इसी के चलते दोस्तों 3 नंबर है कि x बराबर √37 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो भी 37 यानी 37 होगा। यानी ये सीरीज जो चल रही है, इसी सीरीज में जो संख्या है उसी संख्या का जितना ही आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर है कि x बराबर √2 और √2। तो दोस्तों हम हर बार एक नई सीरीज सीखेंगे। तो इसमें दिया हुआ दोस्तों पहली जो सीरीज थी उसमें हर बार इन्फिनिटी दिया हुआ था, यानी इन्फिनिटी का मतलब था कि वो सीरीज चल रही थी। यहां दोस्तों ये सीरीज 3 बार ही चल रही है, ओनली कितनी बार? 3 बार ही चल रही है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो कुछ हटके होगा। तो आप देखिए, जब कोई भी मतलब क्वेश्चन में रूट दिया हुआ हो तो उसका मतलब यही है कि दोस्तों ये स्क्वायर में है। जब यहाँ क्यूब दिया हुआ था क्यूब होगा, स्क्वायर दिया है तो नहीं दिया है तो वो दोस्तों स्क्वायर ही होगी। तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। मतलब यही है कि ये रूट का मतलब दोस्तों है स्क्वायर। जब यहाँ क्यूब दी होगी तो क्यूब होगी और स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अभी आंसर निकालेंगे। ये दोस्तों सीरीज चल रही है 2 की, कितनी? 2 की चल रही है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले यही देखनी है कि सीरीज कितनी बार चल रही है, 1
2 और 3, यानी 3 बार सीरीज चल रही है, ओनली ये 3 बार सीरीज चल रही है। अभी दोस्तों चल रही है 2 की, तो 2 की चल रही है, यहां है स्क्वायर, स्क्वायर है तो दोस्तों कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार है, 3 बार, यानी ये है स्क्वायर, स्क्वायर है दोस्तों ओनली 3 बार चल रही है, वो ही 2 की चल रही है। तो हमें इसके बाद करना है कि ये है दोस्तों 2 की 3 होती है 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की 8 है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे, ये जो 8 है इससे एक कम, यानी 7। प्रत्येक संख्या में यदि यहाँ 9 आता है तो यहाँ 8, यहाँ 10 आता है तो यहाँ 9, यानी आंसर है दोस्तों 2 की 7/8, 2 की डालते हैं दोस्तों 7/8, ये दोस्तों हमारा आंसर है। यानी ये जो सीरीज चल रही है, ये 2 की सीरीज चल रही है, ओनली 3 बार चल रही है, वो ही स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 की 3 बार है, 1 2 3, 2 की 3 होती है दोस्तों 8, यानी आंसर है 7/8। इसी आधार पे दोस्तों हम 5 नंबर समझते हैं कि x बराबर दिया हुआ है कि √3 √3 √3 और √3, ये दोस्तों √3 है वो 4 बार आ रहा है, यानी ये भी स्क्वायर है। यहाँ क्या चीज है, तो इसमें 3 आ रहा है कितनी बार, 4 बार, यानी 2 की 4, 2 की 4 होती है दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 3 की है दोस्तों 16, एक माइनस यानी 15। तो आंसर है दोस्तों 3 की घात 15/16, ये दोस्तों हमारा आंसर है। जब ये क्वेश्चन दिया हुआ हो कि इसमें इन्फिनिटी नहीं हो, सीरीज स्थायी हो, सीरीज स्थायी हो, चाहे 2 की हो, 3 की हो, 4 हो, चाहे 5 हो, वह संख्या लेनी है। जितनी भी यहाँ यदि कोई भी घात नहीं दी हुई है तो हम स्क्वायर मानेंगे, स्क्वायर माने तो 2 की है दोस्तों 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 7/8, ये दोस्तों हमारा आंसर है। और इसमें दोस्तों 3 का 15/16, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों 6 नंबर है कि x बराबर √2 √2 √2 और √2 और √2, ये दोस्तों सीरीज है वो स्थायी है, पहली वाली सीरीज के समान ही है। अब की बार दोस्तों सही से समझ में आएगा कि इसमें दिया हुआ है कि 2 की √2 चल रहा है, √2 चल रहा है, यानी संख्या है 2। अच्छा, इसमें दोस्तों ये है स्क्वायर, यानी हर बार इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, मान लीजिए स्क्वायर है, क्योंकि कोई भी संख्या मान लीजिए दोस्तों ये √4 है, तो √4 है, तो यदि इसकी ये रूट तोड़ेंगे, ये होता है दोस्तों 2 दूनी 4, यानी 2 की स्क्वायर है, यानी 2 की स्क्वायर होते हैं दोस्तों 4, ये रूट के अंदर है, तो जब ये रूट तोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2। उसी आधार पर दोस्तों ये 2 बार दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर है दोस्तों 1 2 3 4 और 5, यानी जो √2 वाली जो संख्या है वो 5 बार आ रही है, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, यानी 2 की घात आ रही है 5 बार, कितनी 5 बार, तो 5 बार होती है दोस्तों 32, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 का मान है दोस्तों 32, एक यानी 38। दोस्तों आंसर होगा 2 की 38/32, 2 की घात 38/32 हमारा आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर है कि x बराबर √2 √2 और √2 और √2 और √2, इसमें दोस्तों अब की बार क्यूब दी हुई है, यानी पिछली बार हमने स्केल लिखी थी क्योंकि कुछ भी दिया हुआ नहीं था, अब की बार इसमें क्यूब दी हुई है, यानी ये जो √2 है ये 3 बार लिखा हुआ है। तो इसी आधार पे दोस्तों ये क्वेश्चन है, थोड़ा पीछे आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें करना क्या है कि 2 है, √2 वाली संख्या आ रही है, कितनी बार आ रही है दोस्तों, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, यानी 3 की है 5, 3 की कितनी है दोस्तों 5 है। तो अब की बार क्या करना है, हमने प्रत्येक बार एक बार माइनस किया था, प्रत्येक बार अब की बार माइनस करना है। अब की बार दोस्तों करना है घात में माइनस, किस चीज में, घात में माइनस, 3 की 5 है तो यहां 3 की 4,
3 की 4 के बाद 3 की 3 प्लस 3 की 2 प्लस 3 की 1। जब तक लिखनी है जब तक ये जीरो ना हो जाए, 3 की 0। यानी जब क्यूब दिया हुआ हो तो दोस्तों जब आंसर निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं जो क्यूब दी हुई है वो कितनी बार दी हुई है, यानी 1 2 3 4 और 5 वाली थी। उसके बाद ऊपर वाली जो संख्या है उसमें प्रत्येक बार हम 1 माइनस करेंगे, यानी प्रत्येक क्यूब 1 बार माइनस करेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 4, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। दोस्तों 3 की 5 यानी 3 है वो 5 बार लिखा हुआ है, तो आंसर है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया होता है दोस्तों 243। कितना? 243। 3 की 4 है दोस्तों, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, प्लस 3 की 3 है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, प्लस 3 की स्क्वायर है 9, 3 की 1 है 3, और 3 की 0 हमेशा दोस्तों मान होता है 1। किसी भी संख्या की घात, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा दोस्तों 1 होता है। तो यहां 1 अभी जोड़ देंगे। 9 और 3 12, 12 1 13, 13 27 40, 40 80 120, 120 और 1 121, यानी 2 की 121 बटा में 243 हमारा आंसर होगा। यानी दोस्तों 27 और 3 30, 30 और 9 39, 39 41, 40 से 41, 41 और 80 121, यानी 121 बटा 243। ये दोस्तों हमारा आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट में होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। दोस्तों 8 नंबर है कि x बराबर √5 और √5, इसकी दोस्तों क्यूब दी हुई है। तो उसी आधार पर सबसे पहले संख्या दोस्तों 5 3 बार कितनी बार आ रही है? 1 2 और 3, यानी 3 की क्यूब है दोस्तों 3 बार। प्रत्येक बार दोस्तों हम प्रत्येक क्यूब है दोस्तों 1 माइनस करेंगे, यानी 3 की स्क्वायर प्लस 3 की 1 प्लस 3 की 0। अभी दोस्तों जोड़ लेंगे। 3 की होती है 3 की 3 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27। ऊपर है दोस्तों 3 की स्क्वायर 9 प्लस 3 को मान 3, और जब 3 की स्क्वायर है यानी घात जब शून्य है, 3 की जब घात शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यानी 3 4 9 4 13, यानी 5 की घात है 13 बटे 27 आंसर। यानी 5 की जो घात है दोस्तों वो है 13 बटे 27। जब इस प्रकार की सीरीज चल रही हो उसमें दोस्तों यदि क्यूब दी हुई हो तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहाँ क्यूब है या स्क्वायर है। क्यूब है तो प्रत्येक घात में 1 माइनस होगा, यदि स्क्वायर है जो घात आ रही है उसमें ओनली 1 माइनस करना है। ये सिंपलीफिकेशन में आता है। वैसे हम दोस्तों नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये दिया हुआ है कि 1 बटा 1 प्लस, यानी ये प्लस वाली सीरीज चल रही है इसमें। तो दोस्तों जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि 4 4 4 3 7 7 बटा 4, फिर इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हम दोस्तों इसे शॉर्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो संख्या 3 बटा 4, इसी आधार पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। संख्या है दोस्तों 3 बटा 4, ये जो ऊपर वाली जो संख्या है वो सबसे पहले लिखेंगे, यानी 3, उसके बाद ये 4। अब देखिए दोस्तों ये जो प्लस है ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और 4, टोटल 4 बार आ रहा है। तो सबसे पहले प्लस के ऊपर, उसके बाद यहाँ 2, फिर 3 और 4, टोटल 4 बार लिख लिए। दोस्तों जब प्लस है तो दोनों संख्या जोड़नी है, माइनस है तो ये संख्या इससे माइनस होनी है। तो इसमें दिया हुआ है प्लस। प्लस का मतलब यही है कि ये 4 में ये 3 जुड़ेंगे, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 7
18, 18 और 11 29। ये दोस्तों सीरीज यहां से समाप्त होती है, यानी प्लस यहां है, प्लस के बाद ये सीरीज यहां समाप्त हो जाती है। अभी हमें लिखना आंसर। जब ये भिन्न थी हमारे पास 3/4, तो सबसे पहले हमने 3 लिखा, उसके बाद 4, यानी ऊपर वाली जो संख्या पहले, उसके बाद नीचे वाली संख्या। इसी बेस पे ये दो संख्या लेते हैं, यानी 18/29। 18/29 दोस्तों हमारा आंसर होगा, यानी पहली वाली संख्या ऊपर, बाद वाली संख्या नीचे। कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें, ये दो संख्या है, उसी आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। यानी सबसे पहले संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं प्लस यदि 3 बार है तो 3 बार, 4 बार आ रहा है तो 4 बार, 5 बार आ रहा है तो 5 बार। उसी आधार पर 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 11 29, यानी 18/29। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों चुटकियों में हल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों 10 नंबर है कि वही क्वेश्चन है सेम। इसमें दोस्तों नीचे दिया हुआ है 2/3। कितना है दोस्तों? 2/3, यानी पहले 2 उसके बाद 3। अभी देखते हैं प्लस कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 और 5। अब की बार दोस्तों 5 बार आ रहा है, यानी सबसे पहले यहां 2 3 4 और 5, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21। कितना दोस्तों? 21। तो आंसर होगा दोस्तों 13/21, यानी 13/21 दोस्तों हमारा आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छी सीरीज है दोस्तों। प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। प्लस वाली सीरीज है तो प्लस, यदि माइनस वाली सीरीज है दोस्तों तो माइनस। अभी हमने प्लस वाले क्वेश्चन कर लिए, अभी दोस्तों माइनस वाली सीरीज